गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे टाइम गोज ऑन। इसमें एक स्टोरी दे रखी है और इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये यहाँ पर गलत टाइम दे रखा है। जैसे ये वाला जो टाइम है, जैसे यहाँ पर सेट्स दे रखा है तो ये गलत है। इस जगह पर बताना आपको सही क्या आएगा। एज द सन राइजेज सुमन वेक्स अप, जब सूरज उगता है तो क्या होती है, सुमन वेक्स अप, जग जाती है। ठीक है। वाट अ लवली इवनिंग, तो लवली इवनिंग नहीं होगा, लवली मॉर्निंग होगा। इसी तरीके से जो सर्कल मैंने किए हैं उस टाइम को आपको सही करना है। ठीक है। कैसे सही करना है वो हम आगे देखेंगे। देखो इसमें दे रखा है, क्या हो जाएगा सही टाइम इसका, एज द सन। और ये वाले जो बर्ड हैं, जो ये बर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बर्ड उस जगह पर आपको फिक्स करने के कौन सा इसमें से बर्ड आएगा। जैसे ये राइजेज आया था इसमें, और अभी उसमें इवनिंग की जगह पर क्या आया था, मॉर्निंग आया था। इसी तरीके से आपको ये बर्ड फिक्स करने। ठीक है। और आगे इसमें क्या दे रखा है, इसके आंसर में दे रखा है कि एज द सन राइजेज सुमन वेक्स अप, सुमन जग जाती है। व्हाट अ लवली मॉर्निंग शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट के अंदर वो क्या करती है, अपना चेहरा धो लेती है बहुत स्पीड से। एंड रन्स आउट, और दौड़ के जाती है। सी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, वहाँ पे एक जो चिड़िया का जो घोंसला था उसके पास जाती है दौड़ करके। सी हैज़ बीन वाचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से वो क्या कर रही थी, जो एग्स थे, जो नेक्स्ट में, जो घोंसले में जो एग्स थे उनको वाचिंग कर रही थी, देख रही थी। तो उनको देखने के लिए जाती है। सी वाज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट, उसमें से बच्चे कब बाहर आएंगे उनको देखने के लिए वो रोज़ाना वहाँ पर जाती है, उसका इंतज़ार कर रही है। बट बिफोर सी कैन ब्लिंक हर आई, जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकी तो बहुत तेज़ी से इन अ मूवमेंट ए कैट जंप ऑन द ट्री, और ये कैट आ जाती है और वो जंप करती है ट्री के ऊपर। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली, जो मदर बर्ड थी वो तेज़ी से चिल्लाती है। एंड सुमन रसेज टू सू अवे द कैट, और उसने कैट को भगा दिया। और एज द कैट जंप्स इट इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो धम, तो वहाँ पर क्या होता है, एक मैंगो धम से गिर जाता है। इन 2 सेकेंड इट इज़ ऑन द ग्राउंड, वो मात्र 2 सेकंड के अंदर ग्राउंड पर आ जाता। ओह हाउ सैड, ये कैसे हुआ। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली रैप, और जो मैंगो था वो पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं था, थोड़ा सा कच्चा था। इट नीडेड 1 more week टू बिकम स्वीट, उसे मीठा होने में कितने टाइम की ज़रूरत थी, 1 more week, एक वीक की आवश्यकता थी। सडनली सुमन सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री, क्या आप, तुम भूखे नहीं हो। हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, कम एंड ईट हॉट उपमा और ब्रेकफास्ट, आ जाओ खाना खा लो। ब्रेकफास्ट के लिए वो बुला लेती है। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए वो बुला लेती है उसकी जो सिस्टर है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इसमें दे रखा है आपको, हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर और समवन वीइंग a cloth, do try to find out from a potter how long it takes to make a pot, also tell us if you take hours or minutes to have your bath, is it years since you last had a bath, ha ha, think of many different things that can take different times, make your table as long as you can। अब आपको बताना है कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनमें मिनट्स लगती हैं करने में, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आवर्स लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डेज लगते हैं। तो उनकी यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, वो आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है। जैसे अबेद, मतलब नहाने में कितना लगता है आपको, मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। और जैसे मिनट वाला यहाँ पर दे रखा है, जैसे बेद, बॉयल मिल्क, मिल्क को बॉयल करने में कितना टाइम लगता है, मिनट्स लगते हैं। टू शार्प अ पेंसिल, पेंसिल को शार्प करने में भी मिनट लगते हैं। टू ब्लो ए बैलून, जो बैलून होता है, बैलून को भी ब्लो करने में कितना टाइम लगता है, मिनट्स लगते हैं। टू ईट एन एप्पल, एप्पल को खाने में भी मिनट लगते हैं। टू वियर शूज, शूज पहनने में भी मिनट लगते हैं। और टू कुक लेडी फिंगर, लेडी फिंगर को कुक करने में कितना लगता है, मिनट ही लगते हैं, 10 मिनट 15 मिनट इतना लगेगा। और आवर्स कैसे लगते हैं, टू स्टिक अ शर्ट, शर्ट को स्टिक करने में, स्टिच करने में कितने लगेंगे, आवर लगेंगे। और टू सेट कर्ड, कर्ड को सेट होने में कितना आवर्स लगते हैं। स्कूल डे में, एक स्कूल डे में आप जाते हो तो वहाँ भी आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स 5 आवर्स, जितना टाइम लगे 8 आवर्स। और टू सेट आइसक्रीम, आइसक्रीम को सेट मतलब जमने में कितना टाइम लगेगा, आवर्स लगेंगे। टू ड्रॉ ए सीनरी, सीनरी बनाने में भी आवर लगेंगे। ऐसे टू बेक केक, केक में भी आवर लगते हैं। टू चेंज फ्रॉम डे टू नाइट, डे टू नाइट
मतलब सुबह से शाम होने में भी आवर लगते हैं। टेक डेज, डेज लगते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनमें दिनों कई दिन लग जाते हैं। जैसे टू नेट अ स्वेटर, स्वेटर को नेट करने में कितने लगेंगे, कई दिन लग जाएंगे। टू वीव अ साड़ी, साड़ी को वीव करने में भी, बुनने में कितने लगेंगे, दिन लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, बनाना को राइप होने में भी कई दिन लग जाते हैं। फॉर सीड टू जर्मिनेट, जो छोटा सीड होता है उसको जर्मिनेट होने में भी कई डेज लग जाते हैं। टू पेंट योर हाउस, हाउस को पेंट करने में भी कई दिन लग जाते हैं। टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में भी कई दिन लग जाते हैं। इस तरीके से ये टेबल दे रखी है, इसको अच्छे से करेंगे। और जो नए वर्ड होंगे, जो नए आपको कुछ समझ में आए, जैसे डेज वाले में, आवर्स वाले में, मिनट वाले में, वो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट, एक लिस्ट है वो आपको लिस्ट बनानी है। टेक सेकंड, जैसे सेकंड कौन से काम में लग रही है, टू ब्लिंक माई आइज, आइज को ब्लिंक करने में सेकंड लगते हैं। टू स्नैप माई फिंगर्स, और फिंगर्स को स्नैप करने में सेकंड लगते हैं। टू गल्प माई मेडिसन, मेडिसन को निगलने में क्या लगते हैं, सेकंड लगते हैं। फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम ट्री, जो ट्री से कोई फ्रूट गिरेगा तो उसे भी सेकंड लगते हैं, यहाँ तक आने तक, लैंड तक आने तक, ठीक है। और टू थ्रो अ बॉल, बॉल को फेंकने में भी आपको क्या लगेगा, सेकंड लगेंगे। टू टेक अ स्नैप, टू टेक अ स्नैप ये भी सेकंड लगेंगे, ठीक है। टू ग्रो वीट, वीट प्लांट में महीनों लग जाते हैं। वीट प्लांट को ग्रो होने में, जो गेहूं का पौधा होता है उसे बड़ा होने में कितने लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर को विंटर से चेंज होने में भी कई महीने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर्स स्टमक, जो बच्चा होता है माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो उसे भी कई महीने लग जाते हैं आने में, ठीक है। टू राइट अ बुक, बुक को लिखने में कई महीने लग जाते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, हाउस बनाने में भी कई महीने लग जाते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा मोस्ट ऑफ अस कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, ठीक है। एक बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है बच्चों, दे रखा है लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, बिंसी नाम की कोई लड़की है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है, नाम दे रखा है, सेक्स दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, प्लेस ऑफ बर्थ दे रखा है, नेम ऑफ फादर दे रखा है, नेम ऑफ मदर दे रखा है, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है और रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है बच्चे। इस तरीके से इसमें ये सब चीज़ें, सभी एंट्री दे रखी हैं और ये आपको सभी एंट्री दिखाई दे रही होंगी। नेम दे रखा है, सेक्स दे रखा है, मेल है या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, प्लेस ऑफ बर्थ दे रखा है, नेम ऑफ फादर दे रखा है, नेम ऑफ मदर दे रखा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है और रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो एंट्री दे रखी है उसी हिसाब से इन क्वेश्चनों को करना है। जैसे इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि इसमें 2 मई 2002 को सोच दैट बिंसी वाज बॉर्न, बिंसी का जो जन्म होता है, जो 5वां महीना होता है, आपने देखा होगा 5वां महीना कौन सा होता है, मई का होता है। कौन सा होता है, फ्रॉम द गिवन सर्टिफिकेट वी फाइंड, तो इसका पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों 2 मई। तो कब इसका जन्म हुआ है, 2 मई को हुआ। दूसरे वाले में दे रखा है हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन द 2 मई 2008, 2002 में जन्म हुआ है और 2008 तक कितनी बड़ी हो जाएगी बिंसी, 2008 में से 2008 में से 2002 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना ईयर हो जाएगा, 6 ईयर्स हो जाएगा। और हाउ ओल्ड विल सी बी द ईयर 2052, 2052 तक उसकी एज कितनी हो जाएगी ये बताना है। तो ये देखो 2052 और उसका जन्म कब हुआ है, 2002 में हुआ है, तो ऐसे इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, 0 हो जाएगा, ये 5 में से हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा ये 50 ईयर्स। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 50 ईयर्स। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। आगे क्या दे रखा है तीसरे वाले क्वेश्चन में, हाउ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर 2052, 2052 तक कितनी हो जाएगी, 50 ईयर्स हो जाएगी। और चौथे वाले में दे रखा है ऑन वाट डेट विल सी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स, तो 8 ईयर्स की कब हो जाएगी, वो 8 ईयर्स की हो जाएगी बच्चों 2 मई 2010 तक, 2 मई 2010 में जाकर के वो 8 ईयर्स की हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन हो गया। पाँचवें वाले में दे रखा है हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वाज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002, 2002 तक वो कितने महीने की हो जाएगी, 3 महीने की हो जाएगी, क्योंकि उसका जन्म कब हुआ था, मई में हुआ था, तो मई से जून, जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त, 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो 6 वाले क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ, अब बताना है। अब मान लीजिए 2020 चल रहा है तो उसकी एज अब तक कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो 2020 चल रहा है
और 2002 में उसका जन्म हुआ है, 2002 में उसका जन्म हुआ है, तो इसकी एज कितनी हो गई? ये 0 है, इसमें से एक में से इधर कैरी कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, तो 18 ईयर हो जाएगी। अब उसकी एज कितनी है 2020 में? 18 ईयर है। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है? हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ, तो 18 ईयर्स आ जाएगा। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इश्यूड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ है, देख लेंगे बर्थ सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ है। तो ये दे रखा है आपका 2 मई 2002 को तो उसका जन्म हुआ है, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है? उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यहाँ पर डेट दे रखा होगा, बच्चों इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है उसका डेट दे रखा है, देखो ये वाला है इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है 5/8/2002, अर्थात 5 अगस्त को हुआ है। 5 अगस्त तक कितना टाइम हो जाएगा इसे? 5 अगस्त तक टाइम हो जाएगा। अगर 2 अगस्त तक की बात करेंगे तो 3 मंथ हो जाएंगे, और अगर 5 अगस्त तक और 3 दिन और हो जाएंगे तो इसे हो जाएंगे 3 मंथ और 3 डेज, 3 मंथ और 3 डेज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 3 मंथ और 3 डेज हो जाएंगे इसके बर्थ सर्टिफिकेट को मिलने में, ठीक है। और एंड में कह रहा है ये कि रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? 815/02, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। फाइंड आउट वाले क्वेश्चन में देखेंगे वैन वर यू बॉर्न, आपका जन्म कब हुआ है, इस वाली लिस्ट में देखेंगे आप। सबसे पहले नाम क्या है बच्चे का? बच्चे का नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल नाम है। सेक्स मेल है। डेट ऑफ बर्थ दे रखा है 12 अक्टूबर 1993, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ है। तो यही पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा है? राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, तो 12 अक्टूबर 1993 नहीं, ये वाला है जैसे वैन वर यू बॉर्न, कब जन्म हुआ है इसका? 12 अक्टूबर 1993 में इसका जन्म हुआ है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, नंबर्स में इसको डेट ऑफ बर्थ को लिख देंगे, तो ये नंबर्स में डेट ऑफ बर्थ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। और पहले वाले क्वेश्चन में था वैन वर यू बॉर्न, कब जन्म हुआ है? 12 अक्टूबर 1993 को। और राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, नंबर्स में लिख दिया हमने 12 अक्टूबर 1993। और ये दे रखा है आपका डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक अ वन फॉर योर सेल्फ, तो आपके पास इसमें क्या दे रहा है? बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं? ये बर्थ सर्टिफिकेट ही है, तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो यस लिख देंगे, यस आई एम माई बर्थ सर्टिफिकेट एंड इट इज अंडर, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे, और इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।